हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जो हमारा है ये 8वां वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जो है कुछ चीज़ें टॉपिक में बच गई थी उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका क्विक रिवीजन करेंगे कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है आज तक वो और लगभग जो हमारा इस क्लास का चैप्टर 2 का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने इसे इसे यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे जो बैलेंस डाइट होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। और वो 4 टाइप बांटे थे हम लोगों ने किस किस ग्रुप में। पहला मिल्क ग्रुप, दूसरा सेरेल ग्रुप में बांटे थे, तीसरा वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप में बांटे थे, और चौथा जो था मीट ग्रुप में हम लोगों ने बांटा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा मिल्क ग्रुप है इसके बारे में। आइए तो मिल्क ग्रुप शुरुआत करते हैं। द मेन फूड ऑफ मिल्क ग्रुप आर मिल्क, बटर, कर्ड, चीज एंड आइसक्रीम। मतलब कहा गया है कि जो मिल्क ग्रुप का जो मुख्य जो मिल्क ग्रुप का जो मुख्य जो क्या है भोजन है, मुख्य जो फूड है ग्रुप है, वो क्या है, दूध है, बटर है, दही है, पनीर है और आइसक्रीम है। मिल्क हैज बीन कॉल्ड द परफेक्ट फूड। और मिल्क को जो है ना परफेक्ट फूड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस अमाउंट। दूध जो है हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व को एक बैलेंस अमाउंट में हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सीरियल एंड ब्रेड ग्रुप। ठीक है, यानी कि अनाज वाले ग्रुप, सीरियल्स एंड ब्रेड ग्रुप। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ फूड ग्रेन्स सच एज बीट, राइस, मेज, बार्ले एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के जो हमारा सीरियल अनाज वाले जो ग्रुप है उसमें हमें क्या मिलता है, ग्रेन यानी कि अनाज हो गया। अनाज में कौन कौन अनाज, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया एक्सेट्रा। And the various food made from them, a combination of flour made from two or more different kind of food grains is better than the flour of a single kind of grain। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आटा से कुछ अलग प्रकार के चीज जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाते हैं। जो सिंगल आटा से जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है उससे जो है डबल वाला जो है अच्छा होता है और ज्यादा उपयोगी होता है। तीसरा नंबर हमारा है वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप। इसमें हम लोगों ने क्या रखा है, जितने भी सब्जियां होती हैं, जितने भी फ्रूट फल होते हैं, उनको हम लोगों ने क्या है एक ग्रुप में रखा है। पहला इसमें क्या है, वेजिटेबल एंड मीट ग्रुप। दिस ग्रुप ऑफ अ फूड इंक्लूड येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इस ग्रुप में जितने भी हरे और पीले सब्जियां हैं और फल हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। These food are the most important source of vitamins and minerals। और ये जो फूड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है किसका, जो वेजिटेबल और जो फ्रूट है ये इम्पोर्टेंट सोर्स होता है विटामिन और मिनरल्स का। बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ रॉगी टू। क्योंकि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ रॉगी मतलब कि जो फाइबर होता है वो हमें अधिक मात्रा में वेजिटेबल और जो है क्या है, वेजिटेबल वेजिटेबल और फ्रूट फ्रूट से ही हमें प्राप्त होता है फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है चौथा ग्रुप यानी फोर्थ ग्रुप में हम लोगों ने मीट ग्रुप में इसको बांटे हैं। जो भी जानवर होते हैं उनसे जो हम लोग मीट प्राप्त करते हैं, अंडा प्राप्त करते हैं, जो मछलियां हो गई उनको हम लोग क्या है मीट ग्रुप में रखते हैं। द इम्पोर्टेंट फूड ऑफ दिस ग्रुप आर मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, नट्स, बीन्स, पल्सेस एंड द पीस। अब देखो इसमें क्या होता है, मीट ग्रुप में कौन कौन आता है, देखिए बीन्स भी आता है, पल्सेस यानी दाल भी आता है और मटर भी आता है इस ग्रुप के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया, दिस आर ऑल रिच इन प्रोटीन। और मीट ग्रुप जो है ना ये किसमें रिच होता है, इसमें किसकी अधिकता होती है, तो इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, प्रोटीन की अधिकता होती है चौथे ग्रुप में। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जितने भी ग्रुप हैं जो हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करवाती है वो मुख्यतः जो है 4 प्रकार की ग्रुप होती है। ठीक है,
जो हमारा पहला ग्रुप क्या हो गया था, इसमें पहला हमारा था मिल्क ग्रुप, मिल्क ग्रुप। दूसरा हमारा क्या हो गया था, वेजिटेबल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। थर्ड, उसके बाद थर्ड जो हो गया था हमारा, सेकेंड हो गया था सीरियल, सीरियल हो गया। और फोर्थ जो है हमारा मीट ग्रुप था। तो ये चार ग्रुप में हम लोगों ने क्या है, ये चार ग्रुप क्या किया है हम लोगों ने, एक बैलेंस डाइट का ग्रुप होता है। अगर ये चार ग्रुप को हम लोग डेली कुछ मात्रा में, मतलब कि एक बैलेंस मात्रा में अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगी, ये हमें एक बैलेंस्ड फूड देगी। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग को पढ़ना है अमाउंट ऑफ फूड। अब इसको हम लोग लेंगे, लेकिन कितनी मात्रा में लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमें ना इसका ज्यादा लेना है ना कम लेना है, एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेना है। तो इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, किस अमाउंट में हमें ये लेना चाहिए। आज ये देखते हैं अमाउंट ऑफ फूड, हाउ मच अमाउंट ऑफ फूड ऑफ डिफरेंट टाइप शुड वन ईट, द अमाउंट ऑफ फूड वन शुड ईट फॉर कीपिंग फिट डिपेंड ऑन एज, बॉडी, फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ लाइफ। अब देखिए, हमें भोजन उस मात्रा में लेना चाहिए जिस मात्रा में हमें क्या होगा, हमारा ये हम लोग कितना भोजन ग्रहण करेंगे किस पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे एज पे, हमारे बॉडी पे, उसके बाद हमारे द्वारा किया गया काम पे, कि हम डेली लाइफ में हमारे एक्टिविटी पे, हमारे एक्टिविटी पे। तो ये सभी चीजों पे निर्भर करेगी कि हम क्या करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे। हमारा एज अगर कम होगा तो हमें कम मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमारा एक्टिविटी मतलब डेली लाइफ में अगर हम ज्यादा हार्ड वर्क करते होंगे तो हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है हमारे फूड अमाउंट पे क्या होता है, निर्भर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन देन ओल्ड पर्सन। अब देखिए, जो नए बच्चे जिनका जन्म हुआ, जो ग्रो कर रहा है, तो उन्हें ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए होगा, उन्हें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होगा। किसकी अपेक्षा, तो बूढ़े लोगों की अपेक्षा बच्चे को प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए होगी। सो यंग चिल्ड्रेन शुड हैव प्लेंटी ऑफ अ मिल्क एंड द मीट ग्रुप फूड। इसी कारण बच्चों को क्या देना होगा, दूध वाले चीज, मिल्क वाले और मीट वाले चीज जो होगा ज्यादा मात्रा में देना होगा, क्योंकि इसमें जो होते हैं क्या होता है, इसमें रिच अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये हमें बच्चों को ज्यादा मात्रा में हमें क्या करना होगा, देना होगा। द क्वांटिटी ऑफ दिस फूड शुड बी रिड्यूस फ्रॉम ओल्डर पीपुल। और यही जो प्रोटीन का क्वांटिटी है फूड का, ये एल्डर पीपल, जो भी बड़े लोग होंगे, उनमें प्रोटीन की मात्रा हमें कम करनी होगी, मतलब कम लेना होगा, कंज्यूम करना होगा। यंग पीपुल बिटवीन 11 to 18 ईयर प्ले हार्ड एंड वर्क हार्ड। जो भी 11 से 18 साल का जो बच्चा होगा, जो भी 11 से 18 ईयर का जो भी चिल्ड्रेन होगा, चिल्ड्रेन होगा, वो क्या होगा, जो भी 11 से 18 साल का जो बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, प्ले एंड वर्क हार्ड। ये क्या करते हैं, ज्यादा खेलते हैं, यानी कि ज्यादा वर्क करते हैं, खेलना भी एक वर्क है। सो दे नीड मोर एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय सीरियल्स ब्रेड ग्रुप ऑफ फूड। तो ऐसे जो ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं ना, उन्हें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा अनाज और ब्रेड वाले ग्रुप से मिलेगा। एज दे ग्रो ओल्डर देन बिकम लेस एक्टिव, नीड लेस एनर्जी। और जो भी एल्डर लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें वो कम काम करते हैं ना, तो उन्हें कम मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग देखते हैं कुकिंग ऑफ फूड। अब खाना को, भोजन कैसे पकाते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। फूड इज यूजुअली कुक फ्रॉम improving taste and easy digestion. However, many protein, vitamins and minerals in a food passes into water used in cooking them. अब कहा गया कि खाना हम लोग क्यों बनाते हैं, भोजन को हम लोग क्यों बनाते हैं। तो भोजन को हम लोग बनाते हैं, भोजन को इसलिए बनाते हैं क्योंकि भोजन से
भोजन हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है पकाने से, टेस्ट के कारण से। और दूसरा इजी टू डाइजेशन, इजी टू डाइजेशन, इजी टू डाइजेशन यानी कि हमारा हम क्या करते हैं, पकाने से भोजन का टेस्ट बढ़ जाता है और उसका डाइजेशन करने का जो क्षमता होता है वो जल्दी हमारे बॉडी में पच जाता है। However, many protein, vitamins and minerals in food pass into water used in cooking them. अब कहें कि कैसे प्रोटीन, विटामिन ये सब जो होते हैं भोजन में प्रवाहित हो जाते हैं, और भोजन में प्रवाहित होने के बाद क्या होते हैं, हमारे बॉडी में आते हैं। दिस वाटर शुड नॉट बी थ्रोन अवे। अब देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन को बनाते हैं ना, मान लीजिए किसी में अगर पानी रख के चावल को बनाए, सब्जी बनाए, तो वो सब्जी का जो पानी होगा उसे हम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं सब वो पानी में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसे हमें नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। इट मे बी यूज इन क्या है, kneading flour, fried food lose much of their nutrients. This should be avoided. Boiled, baked and the spotted food are healthier. अब कहा है कि जितने भी फ्राइड फूड होते हैं ना, जो भुना हुआ और तला हुआ जो भोजन होते हैं, वो अपना ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खो देते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्म करने से उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो भाप बनकर ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम जिसे बॉइल्ड करते हैं ना, तो बॉइल्ड करने पर क्या होता है, हम उसे ढक के बॉइल्ड करते हैं, तो बॉइल्ड करने से जितने भी उसके अंदर के न्यूट्रिएंट होते हैं वो बाहर तो निकलते हैं, लेकिन बाहर के जो भी पानी होते हैं, जो वाटर होते हैं, उनमें क्या होता है, घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, फ्राइड फूड से जो होते हैं, जो भुना हुआ तला हुआ जो भोजन होता है उससे हेल्दी होता है कौन, स्पोर्टेड यानी कि अंकुरित वो अनाज, और बॉइल्ड और बेक किया हुआ चीज ज्यादा हेल्दियर होते हैं। वी शुड ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अनकुक फूड। अब हम लोग देखिए बहुत सारे ऐसे भी भोजन है जो बिना बनाए हुए भी खाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मतलब कि जो अंकुरित अनाज हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये सब क्या करते हैं, ज्यादातर को हम लोग पका करके नहीं खाते हैं। इन आवर डाइट फूड प्रिपेयर्ड बाय डीप और swallow frying such as chops samosas, hamburgers etc. अब देखिए ऐसे फूड जो बनाए जाते हैं फ्राई करके, कैसे करके, फ्राई करके, तो वो फ्राई करके समोसा हो गया, चॉप हो गया, ये सब चीज बनाए जाते हैं। हैव मच फैट इन देम, और जितने भी समोसे हो गए, चॉप्स हो गए, हैम बर्गर्स हो गए, इन सभी में क्या होता है, फैट ज्यादा होता है, यानी कि बसा जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, बसा जो होता है ये ज्यादा अमाउंट में होता पाया जाता है। दे आर पुअर इन विटामिन एंड मिनरल्स, और इनके अंदर में विटामिन और मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ये देखिए जितने भी समोसा हो गया, ये सब चीजें जो होते हैं समोसा वगैरह, तो इन्हें हमारा बॉडी जो है इजिली आसान तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इनसे हमें ना प्रॉपर मात्रा में विटामिन मिल पाता है, ना प्रोटीन ना मिनरल्स, और ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं हो पाते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अनहेल्दी फूड कहलाते हैं। ठीक है, excess of fat is stored in a layer in the body. This cause obesity. Obesity is the condition of being overweight and the fat. अब क्या है कि ज्यादा अगर हम लोग क्या करेंगे, फैट वाला चीज खाएंगे ना, तो हमारे बॉडी के स्किन के नीचे फैट जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा, और वो फैट क्या करेगा, ओबिसिटी का कारण बनेगा। और ओबिसिटी क्या होता है, जब हमारे शरीर का वजन बढ़ जाएगा और हमारे शरीर का फैट अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, हम ओवर वेट हो जाएंगे, जिसे हम ओबिसिटी का नाम देंगे। इट इज सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर, और ये क्या है, एक सीरियसली हेल्थ का डिसऑर्डर है। A person who has too much fat on his body is said to be obese. He become physically inactive and get easily tired. He look un un unagainly and the awkward. अब क्या कि जिनका फैट जो है ज्यादा बढ़ जाता है तो वो लोग क्या होता है, दिखने में अच्छा नहीं लगते हैं, और क्या होता है, अनहेल्दी भी लगते हैं, उन्हें देखने में अकवार्ड लगता है। ठीक है,
तो ये सब चीजें हमारा इस चैप्टर में पढ़ना था, ठीक है। क्विक रिवीजन हम लोग कुछ कर लेते हैं। फूड सर्व 3 पर्पस, खाना हम लोग 3 पर्पस से खाते हैं। पहला क्या है, इट प्रोवाइड सब्सटेंस फॉर ग्रोथ गुड हेल्थ, क्या होता है हमारे हेल्थ को ग्रो करने में कुछ सब्सटेंस मटेरियल देता है। दूसरा, इट प्रोवाइड एनर्जी एंड इज प्रोटीन्स टू बॉडी अगेंस्ट डिजीज, मतलब कि हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और बीमारी से लड़ने का क्षमता देता है। दूसरा, द सब्सटेंस इन फूड दैट सर्व द एबव पर्पस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब जो सब्सटेंस हम लोग हमारे फूड के द्वारा हमें मिलता है ना, वो ऊपर दिया गया पर्पस की मात्रा से मिलता है, तो उससे हमारे बॉडी को क्या कहा जाता है, उसे न्यूट्रिएंट कहा जाता है। The process is called the 5 nutrients are carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals। और 5 जो क्या होता है न्यूट्रिएंट होते हैं, वो क्या होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फैट होते हैं। ये क्या है, 5 न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शुगर को हम लोग क्या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, मतलब कि स्टार्च और शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है ग्रेन यानी अनाज में मिलते हैं, जैसे गेहूं, चावल एक्सेट्रा। पोटैटो आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। शुगर आर प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी, शुगर कहाँ पाया जाता है, मीठे फल और शहद में जो है शुगर पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च प्रोड्यूस डीप ब्लू कलर विद द आयोडीन टेस्ट, अगर किसी भी भोजन में स्टार्च है कि नहीं, अगर इसका टेस्ट करना होगा हमें, तो हम कहाँ से टेस्ट करेंगे, हम टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन के माध्यम से। अगर उस फूड के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, अगर उसका कलर ब्लू हो जाएगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च है। फैट्स वेट फॉर वेट प्रोड्यूस 2.5 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए फैट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना ज्यादा जो है एनर्जी बनाता है। फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी बनाता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैट आर बटर, क्रीम, लैड, मीट फैट, फिश ऑयल एंड वेजिटेबल्स ऑयल। अब देखिए मतलब कि सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक वसा किन चीजों में पाया जाएगा, तो सबसे अधिक जो वसा है वो पाया जाएगा बटर में पाया जाएगा, क्रीम में पाया जाएगा, मीट में पाया जाएगा, मछली तेल में पाया जाएगा और वेजिटेबल ऑयल में पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में जहां हम लोग इसके आगे कंप्लीट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट करेंगे, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन आंसर को करना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में।